अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरे व्लॉग्स में कोई कमी बेशी हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ। मैं एक वीकेंड व्लॉगर कह सकते हैं आप मुझे, कि मैं संडे को या किसी भी छुट्टी वाले दिन में जस्ट व्लॉगिंग के लिए जाता होता हूँ। और बाकी चूँकि मैं एक जॉबियन हूँ और मेरी अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ है, और उन प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों से हट के छुट्टी वाले दिन जब मुझे मौका मिलता होता है तो फिर मैं निकलता हूँ। चूँकि मुझे ख़ुद को गाँव का एक माहौल ज़्यादा पसंद है। मैं ख़ुद अपने शौक़ की तकमील के लिए जब निकलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको भी साथ शामिल हाल रखूं। पाकिस्तान की इस खूबसूरत सरज़मीन को दिखाने के लिए, पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों को, पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करने में मैं आपको भी साथ साथ शामिल हाल रखूं। तो इस वजह से कोई थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी या कोताही कोई अगर हो व्लॉग्स में तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये आज ही संडे है और इस खूबसूरत एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए हम निकले हुए हैं। ये आज ही संडे है और दिन के 1 बजे का टाइम है, और हम निकले हुए हैं फैसलाबाद के विलेज एरिया की तरफ, नए इलाके और गांव की पुरअमन ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। तो ये मैं आपको भी दिखाऊं कि यहाँ के गांव का, यहाँ की फसलें, यहाँ के खेत, यहाँ के लोग कैसे होते हैं और उनका तर्ज़ ज़िंदगी क्या है। बहुत ज़बरदस्त और पुरसुकून और ख़ामोशी वाला माहौल है यहाँ पे माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। सामने मसरूफ़ हैं लोग कुछ अपने काम में। और मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो इंडियन भाइयों के लिए भी और बांग्लादेश के भाइयों के लिए भी ये एक तोहफ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि 1947 तक तो हम सभी लोग इकट्ठे ही थे, हमारे आबा व अजदाद इकट्ठे रहते थे। तो बहुत से लोग यहाँ से माइग्रेट होके इंडिया चले गए और बहुत से लोग वहाँ से माइग्रेट होके पाकिस्तान आए। तो उन लोगों के लिए भी शायद वो सोचते होंगे कि अब वहाँ की ज़िंदगी पता नहीं कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, जैसा कि हम भी सोचते होते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ का कल्चर भी मेरे ख़्याल में बिल्कुल आप जैसा ही है। जैसी फसलें आपके पास वैसी फसलें हमारे पास, जैसी खूबसूरत सरज़मीन आपके पास वैसी ही खूबसूरत सरज़मीन हमारे पास, जैसा माहौल आपके पास वैसा माहौल आपके पास, जैसा माहौल आपके पास वैसा माहौल हमारे पास, जैसे दरख्त आपके पास वैसे दरख्त हमारे पास, जैसी हवाएं आपके पास वैसी ही फ़िज़ाएं हमारे पास, जैसे परिंदे आपके पास वैसे ही परिंदे हमारे पास, और जिस तरह के पालतू जानवर आपके पास वैसे ही पालतू जानवर हमारे पास। जैसे परिंदे आपकी फ़िज़ाओं में उड़ते हैं वैसे ही परिंदे हमारी फ़िज़ाओं में भी उड़ते हैं। और जितने सादा दिल लोग और मुखलिस लोग आपके पास, उतने ही सादा और मुखलिस लोग हमारे पास भी। सरहदों ने अलग कर दिया, कुछ मामलात थे जिनकी वजह से हम अलग हुए। फ़िज़ाएं भी वही, हवाएं भी वही, हालात भी वही, तर्ज़ ज़िंदगी भी वही। तो मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को ये आइडिया भी देते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, स्पेशली पाकिस्तान की जो गाँव के लोग हैं, उनका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है। उम्मीद है कि जब आप पाकिस्तान के सरज़मीन को देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे आप अपने इंडिया या अपने बांग्लादेश को देख रहे हैं। बांग्लादेशी भाई भी हमसे 71 में हमसे जुदा हुए, और बिलाशुबा वो इन्हीं एरियाज़ में वो भी रहते थे। अगर इन एरियाज़ की बजाय वो किसी दूसरे एरियाज़ में भी रहते थे तो साफ ज़ाहिर है जिस तरीके से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ तो इसी तरीके से बांग्लादेशी भाई भी बाकी भी पाकिस्तान को विज़िट करते होंगे। तो बिल्कुल जी वही पाकिस्तान, वही पुरअमन फ़िज़ाएँ,
वही सब कुछ जो कुछ आपके पास है। तो मेरे ये व्लॉग्स आपके लिए तोहफ़ा होते हैं, इन्हें तोहफ़ा समझ के देखा करें और कबूल किया करें। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा सा कट्टा। और हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा ना कि ये कट्टे को रेड़ी में इस्तेमाल करते हैं जी, ये पट्टे उठाने में, और इसको रेड़ी में लगा के इसको ये चलाया जाएगा, ये रेड़ी खींचेगा और ये पट्टे उठा के ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि जी ये कुछ लोग काम में मसरूफ़ हैं। अब देखते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं जी, ये इन्होंने कोई थोड़ी सी सीमेंट बनाई हुई है, और ये भाई आप देख सकते हैं ये सीमेंट उठा के लेके आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये आबपाशी के लिए ये छोटा खाला जिसको कहते हैं, ये कच्चे भी होते हैं पक्के भी होते हैं। मैक्सिमम जगहों पे तो ये कच्चे ही मिलते हैं, लेकिन जहाँ पक्के हों तो वो भी एक गनीमत होती है। ये एक पक्का खाला है, ये मेरे ख़्याल में ये देख सकते हैं ये खुश्क पड़ा है, पानी नहीं है, तो इस खाले की ये सफाई कर रहे हैं ताकि आइंदा पानी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। ये पक्का खाला है जी, और ये इसके साथ ये आप देख रहे हैं ये कच्चा खाला है, ये कच्चा खाला है, और ये एक और कच्चा खाला जा रहा है जी, ये पक्का खाला है। और ये भाई सीमेंट लेके जा रहे हैं ये इस खाले की। वो सामने आप देख रहे हैं वो एक मिस्त्री साहब हैं जो कि इस खाले की जो मरम्मत कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये खेतों में ये गोबर की ढेरियाँ, ये गोबर जानवरों का गोबर जो कि खाद के लिए इस्तेमाल होता है, ये उसकी ढेरियाँ हैं। और ये जी इस खाले की मरम्मत कर रहे हैं, सामने देख सकते हैं आप खाले की मरम्मत हो रही है। कितना प्यारा सा खूबसूरत सा इलाका है जी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जी ये बोर, इसको बोर कहा जाता है हमारे इसमें। ये खेतों की आबपाशी के लिए इस्तेमाल होता है जी ये यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात जो मैं देखता हूँ ये हमारे विलेज एरियाज़ में कि देखें जहाँ पे सभी हर तरफ खेत ही खेत हैं, और पीने के पानी की बड़ी यहाँ पे मसला होता है। तो पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ जो है, ये जगह जगह पे ये नलके लगाए हुए हैं उन्होंने, ये नलके लगाए हुए हैं जी। यहाँ पे किसी को कोई प्यास लगे तो पीने का पानी अवेलेबल होता है। अब हम इस नलके को चला के देखते हैं कि ये ऑपरेशनल है, पानी दे रहा है नहीं दे रहा या क्या है। हाँ जी, ये देखें जी पानी आ रहा है नलके से, माशाल्लाह। ये जी ये आप अपने सामने जो फसल देख रहे हैं गंदम की फसल है। ये पाकिस्तान में गंदम के इब्तदाई दिन हैं। अप्रैल में ये फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर इसकी कटाई होती है। सामने देखे खेतों में कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ये सामने जो है मेरे सामने ये मकई, और ये आपको मेरे ख्याल में ये गोभी है। ये सब्ज़ी जो नज़र आ रही है आपको ये गोभी है। और ये सामने गन्ने के खेत, और वो दूर आप देखें तो कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत पुरसुकून, बड़ी खामोशी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है यहाँ पे। चलते हैं इन लोगों से बात भी करते हैं।
और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डब्बा लगा हुआ ये बेसिकली शोर करने के लिए ये जब इन्होंने गंदम की बिजाई की थी तो उस वक़्त ये परिंदे जो हैं ये सारी गंदम सारे दाने जो हैं वो चुग के ले जाते हैं। तो ये जो इन्होंने डब्बा लगाया हुआ है ये उस वक़्त का लगा हुआ है कि हवा के साथ ये हिलता है और इसके शोर से परिंदे जो हैं वो डर के भाग जाते हैं। तो अब तो खैर माशाल्लाह आप देख सकते हैं बड़ी फसल हो गई है इनकी। ये जी आप देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट। और ये सामने कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं एक और भैंसा जो है वो रेड़ी के साथ लगा हुआ है यहाँ पे। ये दिखाते हैं आपको जी, ये भैंसा वो ये सामने इस पे जी ये घास वगैरह और जिसको हम पंजाबी में पट्ठे कहते हैं जी, पट्ठे लेके जा रहे हैं अपने जानवरों के लिए। ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये पाकिस्तान का सूबा पंजाब और पंजाब का ये इलाका हो गया जी फैसलाबाद, और फैसलाबाद के पास का ये इलाका है, ये फैसलाबाद का देहाती इलाका। ये भाई ये ये देखें जी इन्होंने भैंसा जो है हुआ है आगे, ठीक है। और ये इस पे घास लेके जा रहे हैं अपने घर की तरफ। चलते हैं ज़रा इनसे गपशप करते हैं कि ये क्या कहते हैं जी अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ये देखें भाई खड़े हुए स्माइल कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये इनका भैंसा और ये इनके पट्ठे जी। ये बाकी भाई हैं जी, ये जो दूर से आपको नज़र आ रहे थे, ये दरांतियाँ हाथ में। और ये देखें ये इन्होंने घास काटी है अभी और ये अपने जानवरों के लिए लेके जा रहे हैं। और ये जी बात करते हैं, इनको बात करने का शौक़ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह की अल्लाह का शुक्र। तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक की रहमत। क्या कर रहे थे आप? पट्ठे वाड़ रहे हैं डंगरा नहीं। कितने डंगर हैं? 5। क्या क्या है? 3 बच्चे 1 गाय। 3 बच्चे और 1 गाय जी। चलें बैठ के गपशप करते हैं ज़रा। आयो साढ़े पीलू को आयो। चलो जी पीलू के पास चलते हैं जी। वो कह रहे हैं कि जी पीलू के पास जाना है। अब देखते हैं कि पीलू कौन है और पीलू भाई से गपशप करते हैं। और ये देखें जी इनका स्टाइल, और ये प्योर पंजाबी में बात कर रहे हैं जी। गांव की जो पंजाबी होती है ये प्योर, उसमें बात कर रहे हैं जी। चलें जी ये उठा रहे हैं जी, ये घास की गठड़ी अब उठाएंगे ये 3 बंदे मिलके। ये पहलवान टाइप के लोग हैं माशाल्लाह। ये जा रही है जी गठड़ी। बना लो जी, आ लो। मन लगे पीछे थोड़ी।
चले जी, ये एक और बाबा जी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। ये अपनी सब्ज़ी में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने ये सब्ज़ी लगाई हुई है। और ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया हुआ है इन्होंने, और ज़बरदस्त मेहनत के साथ और सफाई के साथ ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी। ये देख सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है जी? ठीक है, खैर अल्लाह दी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब क्या कर रहे हैं? लहसुन गोड़ रहे हैं। लहसुन है ये? हाँ, अच्छा, मैं तो समझ रहा था ये प्याज हैं। नहीं लहसुन है। लहसुन है। अच्छा, तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये विसाख तक तैयार हो जाएगा। विसाख मतलब कितने महीने बाद? कणका जिले पकड़ियां वाले पाक हो जाना तैयार। अच्छा, कणका पकड़ियाँ तो इन्हें भी तैयार हो जाना, मतलब अप्रैल के महीने में। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपकी अपनी ज़मीन है? हाँ जी। कितनी है ये? इतने है साढ़े को 6-7 खेत। 6-7 खेत? हाँ जी। खेत किनू कहते हो? 8 कनालों नू। 8 कनालों नू जी ये खेत कहते हैं, और 6-7 खेत हैं माशाल्लाह इनके। तो क्या क्या इनमें काश्त किया हुआ है आपने? अब बरसन, कणक, कमाद, बस यही भी। अच्छा, तो ये जितना भी ये नज़र आ रहा है ये बरसन है जी, ये बरसन है। और ये कणक इसको कह रहे हैं, जिसको गंदम कहते हैं हम। और ये लहसुन है इनका। और वो दूर आप देख रहे हैं ये जो कमाद के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, ये सारे माशाल्लाह इनके हैं। अल्लाह पाक इनके बरकत दे। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है जी? बस ठीक ही गुजर रही जी। गुजारा हो रहा है? हाँ जी। कितने बेटे हैं आपके? आपका एक बेटा एक बच्ची है। एक बेटा और एक बेटी। हाँ जी। और डंगर संगर भी रखे हुए ने? हाँ जी। कितने डंगर रखे ने? 4 मैया है। 4 मियाँ मंझा हाँ जी। भैंसा। भैंसा। अच्छा, और कोई गायियाँ वगैरह? एक गां है। एक गां है। दूध देनी है ने? दुध देनी है। कितना दूध होता है? दुध देनी है 10-10 सेर। 10-10 सेर दुध दे दिया ने, मतलब डेली का ਤੁਹਾਡਾ 50 किलो दुध होता है। हाँ जी। ਉਹ ਫਿਰ किधर करते हो? आप देईदा जी लोकां नू। बेचते हो? हाँ जी। खुद भी पींदे हो? हाँ जी। कितना दुध पींदे हो खुद? किलो पी लेदा जी। किलो दुध पीदा है, ठीक है जी। और कोई मक्खन शक्खन भी बनाते हो? हाँ जी। मक्खन, देसी घी, हाँ जी। वो फिर खुद खाते हो या सेल करते हो? नहीं खाईदा जी, रोटी चोपड़ ਲਈ कदे खा लिया। हाँ जी। अच्छा, रोटी ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? उम्र जी हो चली हुनी 65 साल। 65 साल उम्र है जी। और 65 साल किसी शहर के बाबे की हो तो वो बैठा होता है और चल भी नहीं सकता, चारपाई से भी नहीं उठ सकता। और इनकी 65 साल उम्र है, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं उनकी सेहत भी, और वो बाकायदा खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2 2 बच्चे हैं। बेटा या बेटी? बेटा बेटी। कितनी उम्र का है बेटा? हैगा तकरीबन 4 सालों का। 4 साल का बेटा है आपका, और आपकी उम्र 65 साल है और बच्चा 4 साल का। क्या बात है, शादी लेट की आपने? पहला शादी कीती सी जी, उन्होंने नहीं सूत्रा बनया, वो छड़ दी। फिर शादी की, वो अपना 20-22 साल बाद फौत हो गई। फिर हुण 2-3-2.5 साल होए की शादी। अच्छा जी, बाबा जी कह रहे हैं कि इन्होंने पहले शादी की तो 2-2.5 महीने तक इन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उसके साथ सूत्रा नहीं बना, मतलब उनके साथ गुजारा नहीं हुआ। और फिर दूसरी शादी की तो वो 20-22 साल बाद फौत हो गई। हाँ जी, वो नहीं बच्ची बच्चा। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औलाद नहीं हुई। ਹੁਣ तीसरी शादी ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ किस तरह गुजर रही है? सूद बस बहुत बेहतरीन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जी हम आ गए एक और जगह पे। ये कुछ लोग दूर खेतों में आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं, और ये इनका रक्षा खड़ा है। ये मेरे ख्याल में इस रक्षे पे सफ़र करके आए हैं बेचारे दूर कहीं से।
और ये देख सकते हैं आप लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो ये इन्वायरमेंट होता है जी लोगों के काम करने का। और अगर किसी और कंट्री के लोग, अगर हम बात करें कि इंडिया और बांग्लादेश की, तो अगर इंडिया और बांग्लादेश के लोग, स्पेशली मुझे बड़ा चार्म है उन लोगों की राय सुनने का कि क्या वहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह का इन्वायरमेंट होता है। बिल्कुल, और लोग इसी तरीके से खेतों में काम करते हैं और इसी तरीके से बिल्कुल सादा और ज़िंदा दिल लोग हैं। ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आपने कमेंट करना है इस व्लॉग पे। मेरे व्लॉग, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों के लिए एक गिफ्ट हैं, एक तोहफ़ा है। उन्हें एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट होता है खेतों का, गाँव का, और लोग यहाँ पे कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये जी आप देख सकते हैं, ये कुछ लोग जो हैं बुज़ुर्ग उम्र के, स्पेशली अगर हम देखें यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इनसे बात करने के लिए, तो इनके हालात इनसे जानते हैं और मज़ीद बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को आपको मिलेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक ठाक हैं, तबीयत सेहत ठीक है? गपशप करें आपसे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो क्या काम कर रहे हैं ये? क्या किस चीज़ की काश्त कर रहे हैं? ये गोभी। गोभी है? हाँ जी, फूल गोभी। अच्छा, फूल गोभी है जी। ये फूल गोभी की काश्त कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये उसमें जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, तो ये उसकी सफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके अपने खेत हैं? नहीं जी, वो मालिकान दे, असि मजदूर हाँ। अच्छा, वो भाई जो हैं वो मालिकार हैं? असि मजदूरी ते आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप मजदूरी जी। तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? असि जी सुबह के 6 बजे निकले हैं तो तकरीबन 3 बजे जाना, सानू 900 रुपया दिहाड़ी है। अच्छा, 900 रुपया दिहाड़ी का। ये आप में से हर किसी को मिलता है 900 रुपया दिहाड़ी का? माशाल्लाह। तो गुजारा हो जाता है 900 रुपये में? सौखे सौखे हाँ जी, मुश्किल है, लेकिन एक टाइम पास कर रहे हैं। ਹੁਣ 900 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਘੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 600 ਦਾ ਘੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 600 ਦਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਥੰਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੰਡ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਲਕ आ गए, बाकी गल ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ कर लो। चलें जी। ये फूल गोभी काश्त हो रही है जी इस एरिए में। ये आप देख सकते हैं, फूल गोभी काश्त करने का ये तरीक़ाकार होता है। और ये फूल गोभी के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं, जो गंद वगैरह हो जाता है, तो ये उसकी सफाई वगैरह करने के लिए ये जितने भी मज़दूर हैं ये उसके लिए काम कर रहे हैं। ये जी एक बुज़ुर्ग ने आवाज़ दी है मुझे, ये ज़रा इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप टीवी पर चढ़ेंगे या आप लोग ਇੱਥੇ ही रखोगे सानू देखन दुखन ली? नहीं नहीं, ये YouTube के लिए है ये वीडियो। अच्छा, थैंक यू। बस इतना पूछना था। हाँ, इतना। आप बोलें, क्या बोल रहे हैं आपने? आपने यही भी पूछना सीगा, टीवी पर देना या खबरों में? अच्छा अच्छा, ये YouTube के लिए है जी, ये YouTube चैनल के लिए है ये।